तो आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत छोटी लगती है, पर इसका अर्थ सच में बेहद गहरा है। यह किस्सा शांत भी है और अपने आप में थोड़ा सस्पेंस से भरा भी। एक ऐसी दास्तान जहां रोशनी और अंधेरे की टक्कर किसी आम लड़ाई जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता को दर्शाती है जिसे समझना हम सबके लिए सच में बहुत जरूरी है। किस्से की शुरुआत होती है एक बिल्कुल घने खूब अंधेरे जंगल से। एक ऐसी जगह जहां के नियम बिल्कुल अलग होते हैं, है ना? और यहीं से शुरू होती है एक अजीब सी दौड़, एक ऐसी कश्मकश जिसका कोई भी स्पष्ट कारण पहली नजर में समझ ही नहीं आता। यहाँ एक शिकार है और एक शिकारी, पर देखिए ये कोई आम शिकार नहीं है। आइए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, इस अंधेरे जंगल में चल रही इस अजीब दौड़ की तरफ। इन दोनों किरदारों के बीच का अंतर देखिए कितना आश्चर्यजनक है। एक तरफ एक सांप है, बेहद तेज, चालाक और सच कहूं तो काफी खतरनाक। उस जंगल के करीब करीब सभी जानवर इससे डरते हैं। यह अपने आप में आतंक का एक प्रतीक है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल छोटा सा बेचारा जुगनू, जिसकी पहचान सिर्फ उसकी वो हल्की सी रोशनी है जो अंधेरे में टिमटिमाती है। यह ताकत का खेल पूरी तरह से असंतुलित है। मतलब एक इतना खतरनाक शिकारी और उसका ध्यान कहाँ अटका है, एक छोटे से बिल्कुल अहिंसक रोशनी के स्रोत पर। और जैसे ही सांप इस चमक को देखता है, वह बिना कुछ सोचे समझे इस जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। अब सोचिए, जब किसी पर बिना किसी वजह के हमला हो तो स्थिति कितनी डरावनी हो जाती है। वो बेचारा जुगनू डरा हुआ हवा में भागते भागते आखिरकार सवाल कर बैठता है, तो मेरा पीछा आखिर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह वह पहला स्वाभाविक सवाल है जो ऐसे किसी भी असमंजसपूर्ण हालात में किसी के भी मन में आएगा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सांप बिना एक शब्द कहे, एक भयानक ठंडी खामोशी के साथ बस उसका पीछा करता रहता है। और इससे शुरू होता है दूसरा भाग, जहां जुगनू आखिरकार थक कर रुकता है और इस दौड़ का असली कारण जानने की कोशिश करता है। जुगनू का सबसे पहला सवाल बहुत ही सीधा और तार्किक था, क्या मैं तुम्हारा खाना हूं? क्योंकि देखिए, जंगल में तो यही होता है ना, एक जानवर दूसरे का पीछा अक्सर सिर्फ भूख मिटाने के लिए करता है। लेकिन यहाँ सांप का जवाब बेहद छोटा और रूखापन से भरा था, नहीं। एक छोटा सा नहीं इस पूरे विश्लेषण को एक नया मोड़ देता है, क्योंकि मूल वजह तो अभी भी छुपी हुई है। खैर, अब यहाँ दूसरा तर्क सामने आता है। अगर बात भूख की नहीं है तो शायद पीछे बदले की कोई भावना हो। जुगनू ने थोड़ा और सोचकर दोबारा पूछा, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी कोई नुकसान पहुंचाया है? यह अतीत में हुए किसी झगड़े या बदले की संभावना को चेक करने का एक तरीका था। और सांप ने एक बार फिर उसी बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं। तो अब उलझन यह है कि कोई भी साधारण कारण तो बचा ही नहीं, ना भूख, ना कोई पुरानी दुश्मनी। पूरी तरह से परेशान और थक हार कर जुगनू आखिरकार सीधे मुख्य सवाल पर आता है। वह पूछता है, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? यह इस पूरी प्रश्नोत्तरी का चरम बिंदु है। एक ऐसा पल जहां सारी परतें हटने वाली हैं और पर्दे के पीछे छुपी हुई वह असलियत बाहर आने को बिल्कुल बेकरार है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, उस जहरीले सच की तरफ जो पूरी तरह से अतार्किक है। और फिर आता है वो जवाब, क्योंकि मैं तुम्हारी चमक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात की गहराई को थोड़ा महसूस कीजिए। गुस्से में उबलते हुए सांप का ये जवाब पूरी तरह से अतार्किक है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये बस पूरे ईर्ष्या और जलन का एक मूल रूप है। सांप को इस जुगनू से बिल्कुल कोई खतरा नहीं था, न ही उसे भूख लगी थी, लेकिन वो अंधेरे में किसी दूसरे की रोशनी, किसी और की चमक को अस्तित्व में देख ही नहीं सकता था। यह किस्सा हमें चौथे भाग की तरफ ले जाता है, जहां हम इस कहानी और मानवीय स्वभाव के बीच के गहरे कनेक्शन को समझेंगे। ईर्ष्या यानी जलन। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि यह एक पूरी तरह से अतार्किक इच्छा है, किसी दूसरे की रोशनी को समाप्त करने की जिद, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोशनी वहां मौजूद है। इसका कोई तर्क संगत आधार नहीं होता। अगर हम इस विश्लेषण को गौर से देखें तो यह सांप उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो दूसरों की अच्छी और निर्दोष कोशिशों के प्रति बिना किसी बात के नकारात्मकता रखते हैं। स्रोत में उन स्थितियों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है जो इस जहरीले व्यवहार को जन्म देती हैं।
हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत शानदार तरह से अपनी चमक बिखेरता है, या जब कोई अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, या फिर जब कोई इस समाज के तय किए हुए रास्तों से हटकर कुछ नया, कुछ बिल्कुल अलग कर रहा होता है, तब कुछ लोग ठीक उसी सांप की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोगों की प्रगति, उनकी वह रोशनी असल में उन लोगों को चिढ़ाती है जो सिर्फ अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो आखिर में इसका निष्कर्ष क्या है? आइए इस विश्लेषण के अंतिम भाग यानी सबसे जरूरी सीख की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि स्रोत हमें यहाँ एक बेहद शक्तिशाली संदेश देता है। जब ऐसे जहरीले व्यवहार या लोगों का सामना हो तो उनसे डरने या उनके सामने झुकने के बजाय क्या करना चाहिए? अपनी रोशनी को और तेज करो। बिल्कुल यही। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी डर की जड़ काट देता है। सोचिए, जब कोई बिना किसी तर्कसंगत कारण के किसी के रोशनी बुझाने की कोशिश करे तो उसके डर से अपनी ही चमक को कम कर लेना शायद सबसे बड़ी हार होगी। क्या उस अंधेरे की सबसे बड़ी हार वही नहीं है जब कोई डर से पीछे हटने से साफ इनकार कर दे और इतनी शिद्दत से चमके कि वह अंधेरा खुद ही उस रोशनी में कहीं मिट जाए? इस गहरे विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। सोचते रहिएगा।